आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 190। उपनिषद ये संख्या में 11 माने जाते हैं। उपनिषद का ज्ञान किसी ऋषि का अपना अनुभव है। यदि वह अनुभव वेदों व गीता से नहीं मिलता तो वह व्यर्थ है, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए उपनिषदों को छोड़कर वेदों व गीता के ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उपनिषदों का अधिकतर ज्ञान वेदों व गीता के ज्ञान के विपरीत है। इसी प्रकार बाइबल तथा कुरान के ज्ञान को समझें कि जो ज्ञान वेदों तथा गीता से मेल नहीं करता उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। पुराण ये संख्या में 18 माने गए हैं। वैसे यह पुराणों का ज्ञान एक ही बोध माना गया है। यह ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों दक्ष आदि ऋषियों को दिया था। राजा दक्ष जी, मनु जी तथा पाराशर आदि ऋषियों ने इसका आगे प्रचार करते समय अपना अनुभव भी मिला दिया। इस प्रकार 18 भागों में पुराण का ज्ञान माना गया है। 18 पुराणों के ज्ञान का जो अंश वेदों तथा गीता से मेल नहीं खाता तो वह त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार अन्य कोई भी पुस्तक वेदों व गीता के ज्ञान से विपरीत ज्ञान युक्त है, उसे भी त्याग देना उचित है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता अर्जुन को कह रहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर जो गीता ज्ञान दाता से भिन्न है की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम यानी सत्यलोक को प्राप्त हो जाएगा। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि जो ज्ञान सूक्ष्म वेद स्वयं परमात्मा अपने मुख कमल से बोलकर बताता है वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कही जाती है। उसी को तत्व ज्ञान भी कहते हैं, जिसमें परमात्मा ने पूर्ण मोक्ष मार्ग का ज्ञान दिया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करके प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। कहा है कि जो संत संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग को जानता है, वह वेदविद अर्थात वेदों के तात्पर्य को जानता है, वह तत्वदर्शी संत है। सूक्ष्म वेद अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बताया है, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, शर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। इसी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को तत्व ज्ञान भी कहते हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक कभी लौटकर फिर से संसार में नहीं आता, अर्थात उसका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 191। उसी परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो। गीता ज्ञान दाता अपनी साधना से श्रेष्ठ उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति को मानता है। उसी से परमेश्वर का वह परम पद प्राप्त होता है, जिसे प्राप्त करने के पश्चात जीव का जन्म मृत्यु का चक्कर सदा के लिए समाप्त हो जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी यह सिख धर्म का ग्रंथ माना जाता है। वास्तव में यह कई महात्माओं की अमृत वाणी का संग्रह है, जिसमें श्री नानक देव जी की वाणी अर्थात महिला पहला की वाणी तत्व ज्ञान अर्थात सूक्ष्म वेद से मेल खाती है, क्योंकि श्री नानक जी को परमात्मा मिले थे जिस समय श्री नानक देव साहेब जी सुल्तानपुर शहर में नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे। सुल्तानपुर शहर से आधा किलोमीटर दूर बेई नदी बहती है। श्री नानक जी प्रतिदिन उस दरिया में स्नान करने जाया करते थे। एक दिन परमात्मा जिंदा बाबा की वेशभूषा में बेई नदी पर प्रकट हुए।
वहां श्री नानक देव जी से ज्ञान चर्चा हुई। उसके पश्चात श्री नानक जी ने दरिया में डुबकी लगाई, लेकिन बाहर नहीं आए। वहां उपस्थित व्यक्तियों ने मान लिया कि नानक जी दरिया में डूब गए हैं। शहर के लोगों ने दरिया में जाल डालकर भी खोजा, परंतु निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि श्री नानक देव जी तो जिंदा बाबा के रूप में प्रकट परमात्मा के साथ सच्चखंड यानी सत्यलोक में चले गए थे। 3 दिन के पश्चात श्री नानक देव जी वापस पृथ्वी पर आए। उसी बेई नदी के उसी किनारे पर खड़े हो गए जहां से अंतर्ध्यान हुए थे। श्री नानक जी को जीवित देखकर सुल्तानपुर के निवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। श्री नानक जी की बहन नानकी भी सुल्तानपुर शहर में विवाही थी। अपनी बहन के पास श्री नानक जी रहा करते थे। अपने भाई की मौत के गम से दुखी बहन नानकी को बड़ा आश्चर्य हुआ और गम खुशी में बदल गया। श्री नानक देव को परमात्मा मिले, सच्चा ज्ञान मिला, सच्चा नाम यानी सत्य नाम मिला। पुस्तक भाई बाले वाली जन्म साखी गुरु नानक देव जी में तथा प्राण संगली हिंदी लिपि वाली में, जिसके संपादक संत संपूर्ण सिंह हैं। इन दोनों पुस्तकों में प्रमाण है कि श्री गुरु नानक देव जी ने स्वयं मर्दाना को बताया कि मुझे परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में बेई नदी पर मिले। जब मैं स्नान करने के लिए गया, मैं 3 दिन तक उन्हीं के साथ रहा था। वह बाबा जिंदा मेरा सतगुरु भी है तथा वह सर्व सृष्टि का रचनहार भी है, इसलिए वही बाबा कहलाने का अधिकारी है। अन्य को बाबा नहीं कहा जाना चाहिए, उसका नाम कबीर है। कायम दायका कुदरती सब पीरन सिर पीर आलम बड़ा कबीर। इसलिए श्री नानक जी की वाणी यानी महिला एक है, वह सूक्ष्म वेद से मेल खाती है, यह सही है। अन्य संतों की वाणी इतनी सटीक नहीं है। कारण यह है कि श्री नानक देव जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 192। प्रमाण श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पृष्ठ 24 पर लिखी वाणी। एक सुआन दुई सुआनी नाल भल के भौंक ही सदा बियाल, कुर छुरा मुठा मुर्दार धानक रूप रहा करतार। तेरा एक नाम तारे संसार में ऐहो आश ऐहो आधार, धानक रूप रहा करता। फाही सुरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पृष्ठ 731 पर निम्न वाणी है। नीच जाति परदेशी मेरा, क्षण आवे क्षण जावे, जाकी संगत नानक रहंदा, क्यों कर मुंडा पावे। पृष्ठ 721 पर निम्न वाणी लिखी है। यक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर, कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार। यह उपरोक्त अमृतवाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की है, जिससे सिद्ध हुआ कि श्री नानक जी को परमात्मा मिले थे। वह कबीर करतार है जो काशी में धानक रूप में लीला करने आए थे। संत गरीब दास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा को भी इसी प्रकार जिंदा बाबा के रूप में कबीर परमात्मा मिले थे। उसी प्रकार सच्चखंड यानी सत्यलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। संत गरीब दास जी ने कहा है, गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। संत दादू दास जी महाराज को भी परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में मिले थे। श्री दादू जी 7 वर्ष की आयु के थे। गांव से बाहर बच्चों में खेल रहे थे। परमात्मा उन्हें भी बाबा जिंदा के रूप में मिले थे, सत्यलोक लेकर गए थे। दादू जी भी 3 दिन तक अचेत रहे, फिर सचेत हुए तो परमात्मा कबीर जी की महिमा बताने लगे। जिन मुंह को निज नाम यानी वास्तविक नाम दिया,
सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। दादू नाम कबीर की, जय कोई लेवे ओट, उनको कभू लागे नहीं, काल बज्र की चोट। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 193। संत गरीब दास जी ने कहा है, दादू को सतगुरु मिले, देई पान की पीख, बूढ़ा बाबा जिसे कहे, यह दादू की नहीं सीख। पहली चोट दादू को मिले पुरुष कबीर, टक्कर मारी जद मिले फिर सांभर के तीर। संत धर्मदास जी बांधवगढ़ वाले को मिले। जिस समय भ्रमण करते हुए तीर्थों की यात्रा करते हुए धर्मदास जी मथुरा में पहुंचे तो वह परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। धर्मदास जी को भी परमात्मा सत्यलोक लेकर गए थे। 3 दिन रात तक धर्मदास जी भी श्री नानक देव जी की तरह परमात्मा के साथ आकाशमंडल में यानी सत्यलोक में रहे। धर्मदास जी का शरीर अचेत रहा। तीसरे दिन होश में आए तो बताया कि मैं सत्यलोक में परमात्मा के साथ गया था। वे परमात्मा काशी शहर में लीला करने आए हैं, उनको मिलूंगा। धर्मदास बनारस काशी में गए। वहां जुलाहे के रूप में परमात्मा को कार्य करते देखकर आश्चर्यचकित रह गए। चरणों में गिर गए तथा यथार्थ भक्ति मार्ग प्राप्त करके कल्याण कराया। अधिक जानकारी पढ़े इसी पुस्तक के पृष्ठ 57 पर। किस किस को मिला परमात्मा? हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा मक्का यानी काबा में जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे तथा उनको अपने लोक में ले गए जो एक ब्रह्मांड में राजदूत भवन रूप में बना है। परमात्मा ने हजरत मोहम्मद जी को समझाया तथा अपना ज्ञान सुनाया, परंतु हजरत मोहम्मद जी ने परमात्मा के ज्ञान को नहीं स्वीकारा और न सत्यलोक में रहने की इच्छा व्यक्त की। इसलिए हजरत मोहम्मद को वापस शरीर में भेज दिया। उस समय हजरत मोहम्मद जी के कई हजार मुसलमान अनुयायी बन चुके थे। उनकी महिमा संसार में पूरी गति से फैल रही थी और कुरान के ज्ञान को सर्वोत्तम मान रहे थे। संत गरीब दास जी ने बताया है कि कबीर परमेश्वर जी मोहम्मद साहेब जी को ऊपर लोक में ले गए, परंतु वहां नहीं रहा। गरीब दास जी ने कहा है कि कबीर परमेश्वर जी ने बताया है, हम मोहम्मद को वहां ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहियो। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बिरज एक कलमा लिया, रोजा बंद निमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम। शब्द फेर जिवाई, जीव राख्या मास नहीं भख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। मारी गऊ ले शब्द तलवार, जीवत हुई नहीं अल्लाह से करी पुकार। तब हमो यानी मुझको मोहम्मद ने याद किया रे, शब्द स्वरूप हम बेग गया रे। हुई गऊ हमने तुरंत जीवाई, तब मोहम्मद के निश्चय आई। तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, मोमिन मोहम्मद का गया अंदेशा। कहा मोहम्मद सुन जिंदा साहेब, तुम अल्लाह कबीर और सब नायब। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 194। इसी का प्रमाण कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में भी है। कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को हजरत मोहम्मद तथा मुसलमान धर्म के सर्व श्रद्धालु अपना खुदा मानते हैं, उसी को पूर्ण परमात्मा भी मानते हैं। इन 52 से 59 आयतों में कुरान ज्ञान दाता ने कहा है कि हे पैगंबर हजरत मोहम्मद, जो कुरान की आयतों में मैंने तुझे जो ज्ञान दिया है तुम उस पर अडिग रहना। अल्लाह कबीर है और ये काफिर उस अल्लाह पर विश्वास नहीं करते। तुम इनकी बातों में न आना, इनके साथ संघर्ष करना, झगड़ा नहीं करना। हे पैगंबर, यह कबीर नामक परमात्मा है जिसने किसी को बेटा, बहू, सास, ससुर व नाती बनाया है। तुम उस जिंदा पर भरोसा रखना जो तुझे काबा में मिला था। वह वास्तव में अविनाशी परमात्मा है।
वह अपने बंदों यानी भक्तों के गुनाहों यानी पापों को क्षमा कर देता है। वह कबीर अल्लाह है। यह कबीर अल्लाह वही है जिसका वर्णन बाइबल ग्रंथ में उत्पत्ति ग्रंथ में आता है कि उस परमात्मा ने 6 दिन में आसमान और धरती तथा इसके बीच के सर्व नक्षत्र बनाए हैं, अर्थात सर्व सृष्टि की रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर अर्थात तत्वदर्शी संत से पूछो। हजरत मोहम्मद जी मांस नहीं खाते थे। संत गरीब दास महाराज गांव छुरानी जिला झज्जर ने अपनी अमृतवाणी में भी स्पष्ट किया है कि हजरत मोहम्मद तथा 1,80,000 अनुयायी मुसलमान थे। उन्होंने मांस नहीं खाया तथा गाय को बिस्मल यानी हत्या नहीं किया। गरीब नबी मोहम्मद नमस्कार है। राम रसूल कहाया 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया। अर्श कुर्स पर अल्लाह तख्त है। खालिक बिन नहीं खाली वे पैगंबर पाक पुरुष थे साहेब के अब्दाली। भावार्थ गरीब दास जी ने बताया है कि नबी मोहम्मद को मैं प्रणाम करता हूँ। वे तो परमात्मा के रसूल यानी संदेशवाहक थे। उनके 1,80,000 मुसलमान अनुयायी हुए हैं। मैं यानी गरीब दास जी कसम खाता हूँ कि उन्होंने यानी 1,80,000 अनुयायी ने तथा हजरत मोहम्मद जी ने कभी किसी जीव पर करद यानी छुरा नहीं चलाया, अर्थात कभी भी जीव हिंसा नहीं की और मांस नहीं खाया। परमात्मा आसमान के अंतिम छोर सर्व ब्रह्मांडों के ऊपर के स्थान पर विराजमान है, परंतु उसकी नजरों से कोई भी जीव छिपा नहीं है। वह सर्व जीवों को देखता है।